दिल्ली में सीएम हाउस के बाहर आज पूरे दिन ड्रामा चलता रहा। क्राइम ब्रांच के अधिकारी हाथ में नोटिस लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार करते रहे, लेकिन बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने वाले सरजी इस बार भी सामने नहीं आए। 5 घंटे के ड्रामे के बाद क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल के अधिकारियों को नोटिस थमाया। नोटिस के जरिए सरजी से वो सबूत मांगे गए हैं जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए थे। साथ ही 3 दिनों में उन 7 विधायकों के नाम भी बताने के लिए कहा गया है जिन्हें आधार बनाकर आरोप लगाए गए। पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल के साथ दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हैं, जहां सुबह से ही दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने डेरा डाल रखा था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंचे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें सीएम की सिक्योरिटी में लगे सुरक्षा कर्मियों ने एंट्री नहीं दी और ना ही ये बताने को तैयार थे कि सीएम अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद हैं भी कि नहीं। अंदर आपने बता दिया है, सीएम को बता दिया है? अंदर स्टाफ के ऑफिस में बता दिया है। सीएम अंदर है? स्टाफ के नोटिस में डाल दिया है। सीएम अंदर है अभी? ये मैंने बता नोटिस अभी क्राइम ब्रांच की टीम कल भी आई थी, आज भी पहुंची है, कल भी अंदर नहीं दिया। देखिए आप एसीपी साहब आए, उनसे बात करिए। तो ये यहाँ पे सीएम की सिक्योरिटी में है और ये क्राइम ब्रांच की टीम देखिए आपको नजर आएगी। दिल्ली सीएमओ के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में सीएमओ नोटिस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें रिसीविंग नहीं दे रहे थे। इसे लेकर क्राइम ब्रांच और सीएमओ के अफसरों के बीच लंबे समय तक बहस हुई। क्राइम ब्रांच की टीम जो है अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंची है और जाहिर तौर पर एसीपी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक टीम यहाँ पर पहुंची है, नोटिस देने के लिए पहुंची है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे किस तरीके से जो क्राइम ब्रांच के एसीपी हैं वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जो अभी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि सीएम जो है वो घर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि अंदर से इस बाबत जो है परमिशन ली जाएगी और उसके बाद टीम को अंदर जाने दिया जाएगा। तो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पर पहुंची हुई है, जद्दोजहद कर रही है अंदर जाने के लिए ताकि नोटिस सर्व कर सके। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरोप लगा था उसके बाद दिल्ली पुलिस का जिम्मा सौंपा गया है और कल भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी, नोटिस देने के लिए पहुंची थी, लेकिन चूंकि नोटिस नहीं दिया जा सका उसके बाद आज दोबारा टीम यहां पर पहुंची और अब तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से टीम फिलहाल जो है वो अंदर जाने की कवायद जो है वो टीम की तरफ से किया जा रहा है। सीएम आवास पर क्राइम ब्रांच आज दूसरे दिन पहुंची। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई थी, लेकिन दोनों अपने घर पर नहीं थे, जिसके चलते पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा। आज भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी कई घंटे तक सीएम आवास के बाहर डेरा डाले रहे, लेकिन ना तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिली, ना ही केजरीवाल नोटिस लेने के लिए तैयार हुए। उल्टा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह मीडिया के सामने क्राइम ब्रांच के अधिकारी से भिड़ गए। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना? चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगाना, विरोधियों के खिलाफ बिना सबूत आरोप लगाना और जवाब मांगने पर भाग जाना, केजरीवाल का ये स्टाइल पुराना है। जन लोकपाल आंदोलन के रास्ते राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम तो बन गए, कट्टर ईमानदारी का ढोल तो पीटने लगे, लेकिन अब वो आरोपों की राजनीति के बनाए अपने ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और जांच एजेंसियों की पकड़ से लगातार भाग रहे हैं। इस बार पुलिस अरविंद केजरीवाल को क्यों खोज रही है वो भी जान लीजिए। 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर आरोपों की बौछार करते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया और पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी है। केजरीवाल ने लिखा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए से बात करने का दावा किया, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की पेशकश भी की। केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद उनकी पूरी टीम एक्टिव हो गई।
उसी दिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। आतिशी ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी के पास बीजेपी नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसे वक्त आने पर रिलीज किया जाएगा। ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की साजिश कर रही है और 21 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में सीटों के गणित को समझना जरूरी हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए। इन 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हैं, जबकि बीजेपी की 8 सीट है। यानी बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अब भी 28 सीटों की जरूरत है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के 21 विधायक बीजेपी के पाले में आ भी जाते हैं, तब भी बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना सकती। बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि 7 विधायकों की, पब्लिक सर्वेंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है। करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका यह कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो। एजेंसियों के पास जाना, पुलिस के पास जाना तो दूर, केजरीवाल जी आरोप लगाकर चुप हो गए। और आज जब दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्राइम ब्रांच पहुंची है इसी जांच में सहयोग मांगने के लिए, तो आज अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री और सारे लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो केजरीवाल भाग की स्थिति में खड़े हुए। आप कैमरों के सामने आके कुछ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो बोला है अगर वो सच है तो उसके तथ्य दीजिए, तो आप भाग रहे हैं। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में जांच से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोची समझी साजिश के तहत ये अनर्गल आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल तो जांच एजेंसी के सामने नहीं आए, लेकिन जब क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसने लगा तो आरोप लगाने के 7 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट की, जिसमें क्राइम ब्रांच के एक्शन को नौटंकी करार देते हुए लिखा, इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ साल में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो नोटिस दिया उसमें जांच में शामिल होने को कहा गया, साथ ही वो सबूत देने को भी कहा गया, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन ना तो नोटिस रिसीव किया जा रहा है, ना ही कोई सबूत दिए जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के बाद क्राइम ब्रांच से भागते फिर रहे हैं, तो वहीं अब केजरीवाल दिल्ली के जिस मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का गुणगान करते फिर रहे थे, उसमें फर्जी लैब टेस्ट का मामला सामने आया। नवभारत के पास एंटी करप्शन ब्यूरो की वो जांच रिपोर्ट भी है, जिसमें खुलासा हुआ कि जो मरीज कभी मोहल्ला क्लिनिक गया ही नहीं, उसका भी टेस्ट हुआ। फर्जीवाड़ा करने के लिए एक नहीं, कई बार फर्जी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया और प्राइवेट लैब ने फर्जी टेस्ट से करोड़ों रुपए वारे न्यारे कर लिए। एसीबी की जांच में ये आरोप लगे हैं एजरस लैब और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर। एसीबी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई, उसे आसान भाषा में समझिए। मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट में बड़ा खेल हुआ। एजरस लैब और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर आरोप है कि पैथोलॉजी में कराए गए 65,000 से अधिक टेस्ट फर्जी थे। दोनों प्राइवेट लैब ने 22 लाख टेस्ट किए थे। ये डेटा फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 का है। एक टेस्ट की कीमत 100 से 300 रुपए के बीच थी। 8 महीने में 771 बार एक ही फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एसीबी ने दोनों प्राइवेट लैब में मरीजों के मोबाइल नंबरों का रैंडम टेलीवेरिफिकेशन किया, जिससे पता चला कि बड़ी संख्या में टेस्ट या तो अमान्य मोबाइल नंबरों या ऐसे मोबाइल नंबर्स पर किए गए जो मरीजों से संबंधित नहीं थे। मरीजों की जांच से पता चला कि वो कभी भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए और ना ही कोई जांच कराई।
फर्जीवाड़े के लिए किस कदर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। एजलेस डायग्नोस्टिक लैब के लैब टेस्ट जांच में जो बातें सामने आई उसमें 12,457 टेस्ट में मोबाइल नंबर गायब थे, 25,732 टेस्ट में मोबाइल नंबर शून्य था, 913 टेस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होने वाले फर्जी नंबर थे, 2,467 टेस्ट में 80 बार एक ही नंबर का इस्तेमाल किया गया। मरीजों के रजिस्ट्रेशन और टेस्ट में भी फर्क पाया गया। एसीबी ने जांच में पाया कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने भी फर्जीवाड़ा करने के लिए इसी तरह से फोन नंबरों में झोल किया। मोहल्ला क्लिनिक में हुए इस लैब टेस्ट के घोटाले के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। वो तो 2022 में एलजी विनय कुमार सक्सेना की नजर इस पर पड़ी और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कुछ महीने पहले ही दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाओं के रैकेट का भी खुलासा हुआ था। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इसलिए मुश्किल में है क्योंकि दोनों लैब को दिल्ली सरकार ने ही नियुक्त किया था। ऐसे में जब एसीबी की जांच का दायरा बढ़ेगा तो सीएम केजरीवाल को भी जवाब देना होगा। दिल्ली में अभिषेक राज और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।